आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 11वां और 12वां श्लोक का अध्ययन करेंगे। 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन को क्या कह रहे हैं वो बताया है। ऐसोच्यान्वशोच्यस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ऐसोच्यान्वशोच्यस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अब इस श्लोक का हम पदच्छेद देखेंगे। ऐसोच्यान अनु शोचस्त्वं प्रज्ञावादान च भाससे गतासून अगतासूंश्च नानु न अनुशोचन्ति पंडिताः। अन्वय इस श्लोक की करेंगे। त्वम ऐसोच्यान अन्वशोच है च प्रज्ञावादान भाससे पंडिता गतासूंच अगतासूंच न अनुशोचन्ति। भगवान श्री कृष्ण बोले, तू ऐसोच्यान न शोक करने के योग्य या जिस पर शोक नहीं किया जाए उन पर अन्वशोच है। शोक करता है जिस पर शोक नहीं किया जाए उन पर शोक करता है। और प्रज्ञावादान पंडितों के वचनों को, विद्वानों के वचनों को भाष्य से कहता है। पंडित जन गतासून जिसके प्राण चले गए हैं, असून मन प्राण, गतः मतलब चले गए हैं, जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए च और अगतासून जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी नहीं अनुशोचन्ति ही शोक करते हैं, अर्थात दुख करते हैं, दुख प्रकट नहीं करते हैं। तुम ऐसोच्यान अन्वशोच है च प्रज्ञावादान भाष्ये पंडिताः गतासून च अगतासून नैनुशोचन्ति। ऐसोच्यान्वशोच्यस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अब इस श्लोक की हम संस्कृत व्याख्या देखेंगे। अर्जुन है ऐसोच्यान न सोचितुम अर्हान न शोक कर्तुम योग्यान अन्वशोच है अन्वतापसी च तथा प्रज्ञावादान प्रज्ञा पांडित्यम तत्पूर्वकाः वादा बुद्धिमतां मतानि भाष्ये ब्रूसे पंडिताः तत्व विवेकाः गतासून गताः परलोकं प्राप्ताः अस्वः प्राणाः येषां तान् मृतान् च तथा अगतासून च न परलोक प्राप्त प्राणान् बान्धवान् नैव अनुशोचन्ति अनुरुदन्ति। अब इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू
शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए भी शोक करता है। जिन पर शोक नहीं किया जाए, नहीं शोक करने वाले मनुष्यों पर भी शोक करता है। और पंडितों को ऐसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ऐसा उपदेश इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। अब हम इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। ऐशोच्यान शोचितुम योग्य है शोच्य, न शोच्य ऐशोच्य तान न तत्पुरुष समास। इसमें न उपसर्ग न उपपद शुच धातु से न्यत प्रत्यय करके ऐशोच्य। प्रज्ञावादान प्रज्ञावताम वाद है प्रज्ञावाद है तान प्रज्ञावादान। प्रय उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से अंग प्लस वद धातु से घय प्रत्यय करके प्रज्ञावाद है। अनुशोचंती अनुपसर्ग पूर्वक शुच धातु से लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में अनुशोचंती। अनुशोचती अनुशोचता है अनुशोचंती ही। अन्वशोच है अनुपसर्ग पूर्वक शुच धातु से लंग लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में अन्वशोच अन्वशोच लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। पंडिता सद असद विवेकिनी बुद्धि पंडा स अस्य अस्ति इति। पंडिता इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं। अब हम अगला श्लोक जिसमें भगवान श्री कृष्ण आत्मा की नित्यता और निर्विकारिता का निरूपण कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। ये आत्मा अनित्य है, नित्य है और निर्विकार है, उसके बारे में अर्जुन को बताया। उसमें क्या बताया? न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चेवं न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। इसके पदच्छेद न तू एवं अहम जातु न आसम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। इसकी अन्वय देखेंगे। न तू एव अहम जातु न आसम त्वं न इमे जनाधिपा न च न एव अतः परम वयम सर्वे न भविष्यामः। न नहीं, न नहीं, तू तो एवं ऐसा एव ही अहम मैं जातु किसी काल में न नहीं आसम था तुम तू न नहीं आसी था इमे यह जनाधिपा राजा लोग न नहीं आसन थे च और न ऐसा एव ही अतः इससे परम आगे वयम हम सर्वे सब न नहीं भविष्य में रहेंगे। न संस्कृत व्याख्या नेव तू एव अवधारणे अव्यवाची पद एवं निश्चयन अव्यवाची पद अहम कृष्ण है वासुदेव है जातु
कदाचित् कस्मिन्नेव काले नयनेव आसम् भुवम् त्वम् अर्जुने भवान् नयनेव आसि अभू इमे एते जनाधिपा प्रजाधिपा राजानः न आसन् न अभुवन् च तथा नयनेव एवं निश्चयेन अतः अस्मात् कालात् परं परस्मिन् काले वयम् अहं त्वम् इमे वयं सर्वे विश्वे नैव भविष्यामः स्थास्यामः अवतरिष्यामः। इसमें बताया है न तो ऐसा ही है कि हम किसी काल में, मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे और ऐसा भी नहीं है और इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इस प्रकार के इस आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि इस संसार में आत्मा की सत्ता त्रिकालिक है। अतः मैं, तुम और हम पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। सब कुछ आत्म तत्व ही है। अब इस श्लोक का व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। जनाधिपा, जनानाम अधिपः जनाधिपः तत्पुरुष समास। जनानाम अधिपः जनाधिपः। आसम 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 अस्त धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। भविष्य में भू धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। भू धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। अस होना लंग लकार के रूप में। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद है जिसमें प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं, जिसका लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुवेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरस्मौ सप्तमम दीर्घम मन्ययोः। आज ये 11वां एकादश द्वादश श्लोक है। पूर्णम जायते